सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के मेडिकल टेस्ट के बारे में। आप सभी को पता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज होती है। बहुत सारे बच्चे मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अगर आप समय से अपना वो इलाज करवा लें या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ करवा लें तो डेफिनेटली आप मेडिकल में भी पास हो सकते हैं। और आप सभी को पता है कि मेडिकल में फेल होने पर हर किसी को इतना ज्यादा दुख होता है कि आई हुई नौकरी आपके हाथ से चली जाती है। तो मैं आप सभी को पूरी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे चेक होती हैं और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था जब मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल हुआ था, तो किस तरीके से मेरा मेडिकल हुआ था और किन किन बातों को आपका ध्यान रखना है ताकि आपको मेडिकल के समय में कोई भी दिक्कत ना हो। ये जो मेडिकल के पॉइंट मैं आप सभी को बताऊंगा उत्तर प्रदेश आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली के अनुसार ही बताऊंगा। तो सारी चीजें एकदम ऑफिशियल रहने वाली हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लेना क्योंकि अभी आपके पास समय है। अगर आप में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो कि नहीं होनी चाहिए तो आप उसका इलाज भी करवा सकते हैं, सही हो सकते हैं और फिट भी हो सकते हैं मेडिकल में। तो समय से करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे मेडिकल के टाइम पे ही उन्हें याद आती है तो इतनी जल्दी फिर वो प्रॉब्लम सही हो नहीं पाती। तो यहाँ पे वीडियो को हर एक चीज में आप सभी को क्लियर कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में इस वीडियो में मैं आप सभी को एक गिफ्ट देने वाला हूं। जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और वो तैयारी करने के लिए कहीं से कोई टेस्ट या कोई भी क्लास या कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी गरीब बच्चे हों जिनके पास पैसे की कोई व्यवस्था ना हो पा रही हो, जिसकी वजह से उनकी तैयारी इनकम्प्लीट हो, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बढ़िया गिफ्ट है। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि ये ऑफर जो रहेगा केवल 500 बच्चों के लिए है, जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी बहुत सारे लोग ऑफर के नाम पे क्या करते हैं कि अभी 50% डिस्काउंट है या 10% डिस्काउंट है, 20%, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे नॉट ए सिंगल पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। पूरा कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और अपनी तैयारी घर बैठ के आप कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलेगा। तो ये गिव अवे रहने वाला है केवल 500 स्टूडेंट के लिए। तो जो भी पहले 500 स्टूडेंट होंगे वो जाके इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। तो 500 स्टूडेंट के लिए है और हमारे पास अगर हम थोड़ा कर पाए इसके लिए तो कुछ और अच्छा भी आपके लिए करेंगे जिससे और भी ज्यादा बच्चों को ये बेनिफिट मिल पाए। लेकिन अभी 500 बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आप सभी को बता दें कि आप और भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल के अलावा अन्य जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं उसकी भी तैयारी कर पाएंगे। इसमें आपको 4 लाख प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 4 लाख प्लस, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी को मल्टीपल अटेम्प्ट यानी कि एक बार, दो बार, तीन बार आप लगा सकते हैं। 1 ईयर की वैलिडिटी आप सभी को मिलेगी। और ये जो टेस्ट की प्राइस दी ये थी 999 रुपए पहले, लेकिन अभी कितनी है? 0। यानी कि कोई भी एक भी पैसा आपको नहीं देना है। मैं आपको एक कूपन कोड बता रहा हूं, वो कोड यूज कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट सभी टेस्ट सीरीज आपकी अनलॉक हो जाएंगी। इसके बाद आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि जैसे भी हो लेकिन आपको इस बार वर्दी मिलनी चाहिए। और सबसे पहले मैं इसके लिए थैंक यू कहूंगा किरण पब्लिकेशन को कि उन्होंने हमारे लिए इस चीज को प्रोवाइड कराया। और आपको भी थैंक यू कहना चाहिए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कमेंट सेक्शन में थैंक्स टू किरण पब्लिकेशन जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि फ्यूचर में भी हम और भी आप सभी के लिए इस तरीके के इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। तो ये सभी एग्जामिनेशन के लिए आप सभी को मिल जाएंगे। कौन कौन से टेस्ट मिलेंगे वो भी इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी टेस्ट सीरीज आप सभी को मिल जाएगी। अब बात आती है कि कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया, वहां से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली वेब से भी कर सकते हैं। वहां पे जब आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे अपना फुल नेम, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड ये आपको क्रिएट कर देना है। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको अपनी लैंग्वेज यहाँ पे जो भी आप भाषा में टेस्ट देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेना, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लेना, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना और इसे कर देना सबमिट। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप सभी को ये जो दिख रहा है इस पे फिर आपको क्लिक करना है यहाँ पे सबसे ऊपर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे इसी तरीके से ये ओपन होगा जिसमें रीडम स्क्रैच कार्ड आपको दिख जाएगा। अब ये रीडम स्क्रैच कार्ड जो आप सभी को दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक कूपन कोड एंटर करना है। वो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कौन सा कूपन कोड है। तो देखो, कूपन कोड के लिए यहाँ पे जो स्क्रैच कार्ड आप सभी को दिख रहा है, ये स्क्रैच कार्ड आपको कोड जो है यहाँ पे आपको एंटर कर देना।
और ये जो कोड आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, इस वाले कोड को हूबहू इसमें डालिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस कोड को डाल दे रहा हूं, तो वहां से भी आप कॉपी करके इसे पेस्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। स्क्रीन पे आपको कोड दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देना, सभी एग्जामिनेशन आपके सामने ओपन हो जाएंगे और सभी एग्जामिनेशन में जिन एग्जामिनेशन का भी आप देना चाहते हैं सेलेक्ट ऑल करके भी सभी का दे सकते हैं। 1 ईयर की वैलिडिटी है, वन एंड ओनली सिर्फ आपके लिए, तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाइएगा ताकि आप सभी की तैयारी बेहतर हो पाए और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली आप सभी के लिए और भी बच्चों के लिए 500 के अलावा और भी बच्चों के लिए हम प्रयास करेंगे कि फ्री में हो जाए। तो जाके आप कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो देखो पहला पॉइंट जो आता है वो यहाँ पे जो आपकी टांगे होती हैं वो यहाँ पे इस तरीके से चेक होती हैं, जिसमें आपके घुटने जो होते हैं वो चेक किए जाते हैं, जिसे नॉकनी या बोलैक्स भी आप बोल सकते हैं, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्या है कि देखो नॉकनी की जो कंडीशन होती है, नॉकनी की कंडीशन ये होती है जिसमें आपके जो घुटने होते हैं वो आपस में टकराते हैं। आप अपने घुटनों को एक साथ बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होकर देखिएगा, अगर आपके घुटने आपस में टकराते हैं तो आपको फिर नॉकनी की प्रॉब्लम है और नॉकनी में पॉइंट मिलता है, रिजेक्ट बच्चे होते हैं। इसके अलावा होता है बोलैक्स, यानी कि क्या होता है कि किसी किसी के तो घुटने टकराते हैं और किसी किसी के घुटनों में ज्यादा ही गैप होता है, यानी एक लिमिट में हर चीज होती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे यही प्रोसेस रहता है कि आपके घुटने टकराने भी नहीं चाहिए और ज्यादा दूर भी नहीं होने चाहिए, और अगर ज्यादा दूर होते हैं तो ये वाली कंडीशन पैदा हो जाती है जिससे कि आपके घुटनों के बीच की जो दूरी है वो ज्यादा हो जाती है, जिसे बोलैक कंडीशन भी कहा जाता है। इसमें भी आप फेल हो जाते हैं। एक सामान्य जो कंडीशन होती है वो इस तरीके से होती है, ना तो ये टकराते हैं और ना ही इनमें ज्यादा स्पेस होता है, और यही वाले बच्चे क्वालिफाई होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट आता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में बहुत ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं क्योंकि काफी बच्चों का ये पॉइंट बनता है। तो यहाँ पे फ्लैट फुट होता क्या है समझो, ऐसा समझो कि अगर आपका पैर बिल्कुल चपटा है इस तरीके से ऐसे, और जब भी धरती पे टिकेगा तो पूरा पैर पड़ता है, ऐसे पैर में होता क्या है कि इंजरी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसी की वजह से फोर्सेस में फ्लैट फुट वाले कैंडिडेट को नहीं लिया जाता है, इन्हें कर दिया जाता है रिजेक्ट। अब अगर पीछे से आप अपना पैर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का, इस प्रकार से आपका पैर दिखेगा। वहीं पे जो एक सही पैर होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, और इसे अगर आप देखेंगे एक सीधी रेखा में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो गैप दिख रहा है ये वाला गैप बन गया, जो कि एक फ्लैट फुट वाले पैर में ये वाला गैप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो पैर की शेप होती है कुछ इस प्रकार की होती है। अगर आपको चेक करना है कि आपका फ्लैट फुट है या नहीं तो सिंपल करिएगा कि अपने पैर को भिगो लें और कोई एक प्लेन मतलब साफ सुथरा पेपर ले लेना या कोई कपड़ा जिसपे आपका पैर छप जाए, दोनों पैरों को भिगाओ और रख दो। अगर उनके बीच में गैप बनता है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे गैप बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हैं, और पूरा की पूरा पैर छप जाए तो फिर समझ लेना भैया फ्लैट फुट है, आपको मेडिकल में दिक्कत होगी। इसके अलावा वेरिकोवेन्स यहाँ पे आता है। वेरिकोवेन्स क्या होता है कि पीछे जो ये आपका हिस्सा होता है, यहाँ पे आपको इस तरीके की नसें दिख रही होंगी, ये नसों के कुछ बंच टाइप के, गुच्छे टाइप के बन जाते हैं, बहुत ज्यादा नसें दिखाई देती हैं, वो होता है वेरिकोवेन्स। इसमें भी बच्चा फेल होता है। फिर आपकी बात आती है आंखों की, तो आंखों का भी यहाँ पे चेक किया जाता है। 3 पॉइंट आपके बनते हैं, एक दूर दृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष, और एक आपका होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो ये भी आपका यहाँ पे चेक किया जाता है। बहुत सारे लोगों को पास से पढ़ने में समस्या होती है, बहुत सारे लोगों को दूर से पढ़ने में समस्या होती है, तो फिर ये वाले आपके 2 टेस्ट यहाँ पे होते हैं, और ये वाला टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आई थिंक एक आंख आपकी 6/6 और एक आंख अगर आपकी 6/9 है तो तब भी चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इस नियमावली है उसमें कुछ भी साफ इंस्ट्रक्शन नहीं है। दैट्स वाई मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि हमें भी वहां पे नहीं पता कि हमारी आंख किस हिसाब से वहां पे उन्होंने चेक की थी, लेकिन मेरी आंख 6/6 है, मुझे इतना पता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर ये होता है कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो कलर को नहीं पहचान पाते हैं, इसमें जो लिख रहा होता है, ये जो नंबर्स इसके अंदर होते हैं, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस होगा तो वो पहचान नहीं पाएगा। इस तरीके की पिक्चर आप इंटरनेट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक बुक दे दी जाती है जब आपका मेडिकल होता है, और आपको उसमें से नंबर्स पूछे जाते हैं। जिसे भी कलर ब्लाइंडनेस होगा वो किसी भी कंडीशन में वो नंबर्स नहीं बता पाएगा, तो इसमें भी बच्चा फेल हो जाता है। फिर पॉइंट आता है आपके कानों का, तो यहाँ पे आपके कान चेक किए जाते हैं। कान में खास करके जैसे पर्दे वगैरह आपका ना फटा हो, कोई दिक्कत कान में खास प्रकार की ना हो, तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाता है। और बाकी के जब मेडिकल पे जाएं तो अपने कान को एकदम साफ करके जाएं, क्लीन होने चाहिए,
उसमें ज्यादा गंदगी वगैरह जमा होगी तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए कान को एकदम क्लीन वगैरह करके जाए, पर्दा वगैरह स्वस्थ है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं। इसके अलावा दो टेस्ट और होते हैं सेवा नियमावली के अकॉर्डिंग, जैसे एक बोला जाता है वेवर टेस्ट और एक बोला जाता है रेनिस टेस्ट। तो रीनेस टेस्ट और आपका वेवर टेस्ट यहाँ पे किस लिए होते हैं आप सभी को बता देंगे। देखो ये रीनेस जो टेस्ट होता है ये इसलिए होता है कि भविष्य में जो आपकी सुनने की क्षमता है वो कम तो नहीं हो जाएगी, मतलब आप बहरे तो नहीं हो जाएंगे थोड़े समय बाद, इससे ये पता लगाया जाता है। मतलब कुछ प्रकार का एक टेस्ट होता है जिससे कि ये आइडिया लग पाता है। बाकी का यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी कुछ फील करने वाली जो चीजें होती हैं उसके बारे में तो नहीं भूल जाएंगे। तो उसके बारे में जो कंडक्टिव लॉस होता है या इसके बारे में कानों से संबंधित कुछ अपोजिट ईयर वगैरह में इस तरीके से कंफर्म किया जाता है। तो ये बेवर टेस्ट और रेनिस टेस्ट दो आप सभी के यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिर क्या होता है, जिसे वर्टिगो बोला जाता है, जिसे भेंगापन आप बोलते होंगे हिंदी में। तो भेंगापन जो होता है उसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पे नेगेटिव आप देख सकते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव देख सकते हैं। जैसे कि व्यक्ति देख तो इधर रहा होता है, आंखें उसकी इधर होती हैं और एक्चुअल में इधर देख रहा होता है। इस तरीके की कुछ लोगों की आंखें होती हैं, यानी बीच के जो गोले होते हैं वो सही नहीं होते हैं। आप देखो देखो नेगेटिव पर्सन क्या है कि सीधा देख रहा है, तो सीधा अगर इधर देखेगा, इधर जैसे ही मुड़ेगा उसकी आंखें भी उसी के साथ घूम जाती है। जबकि क्या है कि जो भेंगापन होता है उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ तो सीधा दिखेगा लेकिन चेहरा घुमाने के बाद भी वो आंखें सीधी रहती हैं, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाती हैं, जिसकी वजह से ये भेंगापन होता है और इसमें भी बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं। बाकी का आपकी नाक वगैरह चेक की जाती है। वैसे मेरे अंदाज में कभी भी किसी को डीएनएस का पॉइंट नहीं मिला है, लेकिन डीएनएस नॉर्मली चेक होता है, ज्यादा किसी को पॉइंट नहीं मिलता। इसके अलावा फिर आप कैसे बोलने का बहुत सारे क्या स्टेमिंग वगैरह होती है, जैसे तुतलाते हैं हकलाते हैं उसमें भी पॉइंट बनता है, लेकिन हकलाना तुतलाना एक लिमिट तक होता है। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं तो फेल हो जाएंगे और लिमिट में है तो चल जाएगा। बाकी का देखो मैं मेडिकल के लिए एक पॉइंट आप सभी को क्लियर कर दूं कि ये जो मेडिकल होता है, अगर आप इसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी या एसएससी जीडी से कंपेयर कर रहे हैं तो आप पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का मेडिकल नहीं होता है। एसएससी या अन्य फोर्सेस की तुलना में पुलिस का मेडिकल थोड़ा सा इजी होता है। जैसे कि अभी आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि यहाँ पे प्राइवेट पार्ट्स वगैरह का भी होता है, क्या नहीं होता। बहुत ही मतलब कहीं कहीं पे करवा लेते हैं, लेकिन बहुत ही सामान्य तौर पे होता है, नॉर्मल होता है। बाकी की आपकी हड्डी वगैरह ना टूटी हो कहीं से और आप वैसे नॉर्मली स्वस्थ हैं, बस नॉर्मली मैं आपको इतना कहूंगा, आपके आंख नाक कान हगलाना तुतलाना ये आपको प्रॉब्लम ना हो, फ्लैट फुट ना हो, नौकनी ना हो और आपकी हड्डी ना टूटी हो, आप फिट हो, ये समझ लो। बाकी का कोई खास समस्या इसमें आती नहीं है। तो जितना हो सकता है मैंने अपने प्रयास से पूरी चीजें आपको समझाने की कोशिश की है। इसी प्रकार से अपना भी मेडिकल हुआ था और जबकि आप जानते हैं मेरा मेडिकल पहले भी हो चुका है, तो मेरे लिए वो सारी चीजें आसान थी। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या है कि वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, मतलब हड़बड़ाने लग जाते हैं, जबकि हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं होती। डिपार्टमेंट बहुत कॉर्पोरेट आपके साथ करता है, जो चीजें सही है वो सही है। अगर आप क्वालिफाई हैं तो क्वालिफाई हैं, अगर आप डिस्क्वालीफाई हैं तो डिस्क्वालीफाई होते हैं। अदरवाइज किसी भी फिट कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई वहां पे नहीं किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे अलग अलग पॉइंट आपके निकल के आएंगे जिसमें लेजिक सर्जरी वगैरह करवा लेते हैं, तो आपने पहले पूर्व में कोई सर्जरी करवा रखी और अब आप फिट हो चुके हैं तो उसका कोई भी प्रभाव आपके मेडिकल पे नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं अभी आपके पास समय है, अगर आप ऐसी कंडीशन में कुछ भी करवाते हैं तो आपको इतना समय मिल जाएगा कि मेडिकल के टाइम तक वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना इलाज करवा सकते हैं। और आप मेडिकल के टाइम पे स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हैं और आप फिट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।